वेलकम टू दिस टमाटे टूर चैनल। वही नो लोगों को सब्सक्राइब करना है चैनल। नो यूट्यूब अकाउंट नहीं तो कोई बनी 8 लोगों का है, कई 7 लोगों का है, 7 लोगों का चैनल नहीं तो भाई तो कर सकते हैं सब्सक्राइब। मैं सीक्रेट रूम बना मुझे जाना है ग्राउंड फ्लोर का सीक्रेट फर्स्ट फ्लोर का सीक्रेट फ्लोर। ये लग गया। ये देखो यहाँ पे तो कॉल ही नहीं रहा। गुड मैंने ना शोरूम बनाया है $1.2 मिलियन। ये भाई आपको चले एपिसोड 10 अपलोड, ये एपिसोड 10 अपलोड हो जाएगी, ये अपलोड 12 बनाऊंगा मैं, 12 अपलोड हो जाएगा, फिर 13 बनाऊंगा, 13 अपलोड हो जाएगा। भाई मेरे काश वो 6 एपिसोड को किसी भी बंदे ने नहीं देखा। $3 स्पेंड करता $3 मिलियन कमाए भैया। 83,000 को रूम खोल देता हूँ यार, दिखता हो कुछ। मर्सिडीज की देख लेता हूँ यहाँ पे कोई रियर कार आ जाए, मालदार साइड हो, रोड वाइपर हो तो भाई कैरेक्टर में ऐड कर लेंगे कर लो, रोड वाइपर आगे डायरेक्ट मॉडिफाई कर 8,000 भी दे। मैं मुझे इंग्लिश नहीं आता। इसकी गाड़ी में बस भाई ऐसे तो एक डूब बनाना डिस्क्लेमर की मैं बिना रिपोर्ट चेक करे भी गाड़ी में तो भाई इनकी गाड़ी डैमेज होने और इसी पता चलता था। अभी तो मोनोस नहीं लगा हुआ होता है, वो चेक कर रहा हूँ, वो चेक ही नहीं करता। फिर टेस्ला, फिर शेलविट, मर्सिडीज।
वही सेम गाड़ी है जी जो मेरे पास था सेम। ये भी ब्राउन था और वो भी ब्राउन था। ना फरारी का कलेक्शन है। नहीं बताओ यार, कमेंट भी ऑन करके रखा है मैंने यार। कमेंट तो कर दिया करो, तुम करता तो करेगा भैया। बहुत कम लाइक डोज वाइपर। गाड़ी ये गाड़ी मुझे ऑप्शन अभी तो ये गाड़ी ड्रैग रेस में आ चुके डॉज वाइपर और मैं मर्सिडीज को खूब से ही जलवा रखना पड़ेगा। मैं मर्सिडीज को से हिला दूंगा इस गाड़ी को। मैं इसका कलर में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑरेंज कलर का आ गया, ऑरेंज कलर। हाँ नहीं, हाँ जी। वही कितना परसेंट डैमेज है गाड़ी? 55 भाई, एक बार भी सीधा ब्रेक। $1000 चल पे करिए, जल्दी रिपेयर कर। वेट कर दो मेरे का गाड़ी। यहाँ पे नहीं बैठ पा सिविल पे, बट सिविल पे बैठ सकता। जल्दी का है यार। उसका कितना जल्दी कर दिया और चल ज़्यादा बैट करना, सबसे ज़्यादा 20,000 की कर। 20,000 बैट प्लीज़ प्लीज़, $20,000। छोड़ो, $60,000 से ऊपर नहीं है।
16,000 से। ये वर्सन इसको भरा सकते हैं, ये जो वाइपर को देखा लॉर्ड्स वाइपर को कैसे बीच कर दिया वर्सन इसको ने। भाई मैं $33,000 की बैंड लगा के निसान GTR गाड़ी मुझे चाहिए। मैं इसका फोटो खींच रहा हूँ, मुझे थोड़ा पीछे हो गई, फोटो खींच पड़ेगा। निसान GTR इस लड़की के पास है, बस ऊपर खरीदी थी भाई, जब मैंने इसे नहीं करा था। भाई चलो ऑडी टीटी वर्सेस मर्सिडीज स्कोप यार, ठीक सस्ती कार हो मर्सिडीज स्कोप, मुझे लगता है कि जीटी है स्पीड ज़्यादा होगा, मर्सिडीज स्कोप से ही लगता था। भाई बंदा बहुत जीत रहा भाई। मुझे डे 43 तुम मेरे कलेक्शन में निसान GTR चाहिए, G41 हो ठीक है। दिन बजे तो कोई इसका भैया भैया वर्ष Can you pay the bill now? Hey, not here. इसका टेलर जी Strong captain as support, commanding a ship with 3 million power, and the great hero Ned. Beat it. बहुत
दोस्तों। यूट्यूब में ये वाला फीचर आ गया है। अच्छा लो और भी पहले गाड़ी बहुत से मैं सुपर कार से आता फिर रेयर कार ही आता 45/40 मुझे लग रहा है 80-70 डेज तो लग जाएंगे जो बहुत मेहनत लगती है। चलो भाई जल्दी से मेरे को जिपलाइन करवाओ। देखियो यार जिपलाइन खा रहा हूँ यहाँ पे टाइटल लिखते हैं। $1 लाख 40,000 लगा देता हूँ। मैं फिर से लगा रहा हूँ तो साइकिल फिर से लगाना। आप सोच रहे हो ये टाइटल कैसे लगाता हूँ भाई मैं सॉरी
सुनो हर्षित, ये लो जादुई मटका, इससे तुम 2 इच्छाएं मांग सकते हो। ड्रामे तो नहीं चलने वाले शोरूम में। ड्रामे नहीं चलने वाले। दे ड्रामे नहीं। My family loves McCain. थैंक यू। कहते हैं ये प्रेजर्वेटिव फ्री है। मजा पड़ेगा। शर्त लगाई, हार गया। क्योंकि मकेन बनता है क्विक फ्रीज टेक्नोलॉजी से बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के। शर्त मत लगाना। ओके ये भाई है। ऐसे बनाना पड़ता है भाई। जैसे ले लो फ्राइज से ले लो ऑर्डर करके मेरा ऑर्डर कर। पापा मैं आ गया खेल कर। कहाँ हूँ पापा आप? Good day. Oh no, I'm not having a good day today. Why? Because my edible shoes broke. They could not support my weight. फिनिश कर रहा हूँ। मेरे पास है स्पाइडरमैन वाली कैंडी, मेरे पास है बिग वाला कैंडी, मेरे पास है आलू की सब्जी। टिंकू के बच्चे तो सिर्फ आलू खा, हम लोग तो कैंडी खाएंगे। जा जा कैंडी लेके आ, गरीब कहीं का। अरे वो देखो आलू में आलू, मैंने आलू में। सब लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं। ये सिगरेट ले लगा दे इससे। My family loves McCain. थैंक यू। कहते हैं ये प्रेजर्वेटिव फ्री है। मजा पड़ेगा। कैसा मैजिक बनाया? अच्छा चलो दिखाओ। अभी देखो। आब्राकाडाब्रा, आब्राकाडाब्रा, गिली गिली छू। निकालो असली डॉगी। ये देखो। मेरे मैजिक के लिए एक लाइक तो बनता है ना?
ओए ये देख, ओए ये क्या है भाई? ये सांप है भाई, ये तो एकदम रियल लग रहा है। भाई एक काम करते हैं अपन ना प्रियल के साथ प्रैंक करते हैं इसको लेके, अभी मजा आएगा ना बेटा। हाँ चल चल चल, ये रही। ओए यही बैठी, आप करते हैं प्रैंक। भाई देख के करियो कि ज्यादा ना डर जाए वो। अरे देखी जाएगी, आप मजे लेते हैं प्रैंक। ये वाला कितने का है? डरा दिया मेरे को, हे भगवान। बहन डर गई, बहन डर गई, नकली सांप था। तो मैं बताती हूँ, रुक जाओ। ये सब इसका आइडिया था। भाग कर यार, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। Bữa nay tím mình phải dọn thôi. New kilo. I'm on a mission to Oh, they got bud. आज साहब के बाबू का बर्थडे है। आज मैं उनके लिए ऐसी गाड़ी बनाऊंगा, ऐसी खिलौने वाली गाड़ी। भाई साहब मेरा फोन तोड़ दो, ठीक है? भाई साहब मेरा फोन तोड़ दो, ठीक है? भाई साहब मेरा फोन तोड़ दो ना, ठीक है? मिल गए फिंगरप्रिंट्स। सर ये लोग ये जो मेरा फोन तोड़े, क्या समझे? My family loves McCain. Thank you. कहते हैं ये प्रेजर्वेटिव फ्री है. मजा पड़ेगा। तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? चल Oh no. Whoa. Hey man. You got to be kidding. यहाँ पर My family loves McCain. Thank you. कहते हैं ये प्रेजर्वेटिव फ्री है. मजा पड़ेगा। शर्त लग गई. हार गया. क्योंकि मकेन बनता है क्विक फ्रीज टेक्नोलॉजी से बिना किसी प्रेजर्वेटिव्स के। शर्त मत लगाना। मजा पड़ेगा। बप्पू और निबड़ा क्लास में बहुत मस्ती कर रहे हैं। अच्छा चल आप तो उनको बता
10.6. $5,000. little still a bonus video भी दिखाया जा रहा है। देखते अपलोड हो चुके, रेडी टू वॉच। थोड़ा आ जाते हैं ना एक दिन Oh yeah. पूरा आपको शॉर्ट्स में दिखा भाई, शॉर्ट्स में जा रहा। लेकिन उनकी माँ इससे खुश नहीं थी। फिर दूसरे बार जब स्पीड की माँ उनसे पैसे मांगती है और पैसे देने के बावजूद वो स्पीड को डांटने लगी। तीसरा मोमेंट सबसे सैड है जब स्पीड अपनी माँ को मदर्स डे विश करने के लिए कॉल करते हैं। It's Mother's Day. Hello? Yeah. I just wanted to say Happy Mother's Day, Mom, and I love you so much. तो गाइज आप सभी से एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना था। क्या आपने कभी सोचा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए इंसान को गोली लगने पर क्या दर्द होता है? वेल, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से लेवल की जैकेट पहनी हुई है। लेकिन अगर गोली बिल्कुल पास से AWM राइफल से मारी जाए तो दर्द तो नहीं होगा, सीधा मौत होगी। फिर चाहे आप कोई सी भी जैकेट पहन लो। और अगर एक स्टैंडर्ड बुलेट प्रूफ जैकेट की बात करें तो उसमें 2 से 5 किलो वजन होता है और कई सारी स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनी लेयर्स होती हैं, जैसे कि केवलार और फलाना ढिमकाना, जो कि सिर्फ पिस्टल, कट्टा और रिवॉल्वर जैसे छोटे हथियारों की गोली रोक सकती है। लेकिन अगर वो भी पास से मारी जाए तो बुलेट प्रूफ जैकेट जान तो बचा लेगी, लेकिन दर्द बहुत होगा और हो सकता है कि छोटा मोटा पंचर भी हो जाए। आपने शरारती बच्चे आटे से भरी बाल्टी गेट के ऊपर रख देते हैं, पर टीचर इनका भी उस्ताद था। ये सर पर एक छतरी पहन के आया था, जिस वजह से आटे से भरी बाल्टी बच्चों पर ही गिर जाती है। एक स्टूडेंट टीचर को पंखा चलाने के लिए कहती है। पंखे का बटन दबाते वक्त टीचर को कुछ शक होता है। ये पहले हाथ में ग्लव्स पहन लेता है, जिस वजह से टीचर को करंट नहीं लगता। बच्चों की यह तरकीब भी काम नहीं करती। जैसे ही टीचर कुर्सी पे बैठता है, तभी इसे एहसास होता है कि बच्चों ने कुर्सी पे ग्लू लगाई है, जिस वजह से इसकी पैंट कुर्सी से चिपक जाती है। क्लास में सभी स्टूडेंट्स टीचर पे हंसने लगते हैं। इन्हें लगता है कि इनकी यह तरकीब काम कर गई है। बट इस जीनियस टीचर ने 2 पैंट पहनी हुई थी। ये अपनी एक पैंट निकाल देता है। अब ये टीचर चौक ढूंढने लगता है, तभी इसके हाथ एक चूहा लगता है, जिसे देख के ये चिल्लाने लगता है। ये इस चूहे को एक बच्चे के ऊपर फेंक देता है। सभी बच्चे हंसने लगते हैं, क्योंकि ये चूहे का खिलौना बच्चों ने ही रखा था, पर ये टीचर इनका भी बाप था। ये बच्चों को चूहे का खिलौना दिखाता है, जो इसने फेंका था वो एक असली चूहा था। शरारती बच्चे आटे। जब उस समय टाइटैनोबोआ दुनिया का सबसे बड़ा सांप था और इसका खौफ पूरी दुनिया में था, और उस समय ना ही कोई उल्का पिंड धरती से टकराया था, तो आखिर ये इतना विशाल सांप धरती से खत्म कैसे हुआ था? देखिए, जब टाइटैनोबोआ का खौफ पूरी पृथ्वी पर था और दुनिया के सारे क्रिएचर्स इसके सामने कुछ भी नहीं थे, उस समय फ्री फायर कम्युनिटी के 3 ऐसे यूट्यूबर जिनकी फ्री फायर वालों से थोड़ी सी भी नहीं बनती, मतलब ये यूट्यूबर फ्री फायर को भाव तक नहीं देते। तो नंबर 3 पर आते हैं GSK वेरीफाइड। तो अभी के टाइम पर तो भाई ने यूट्यूब क्योट कर दिया है, लेकिन 1-2 साल पहले भाई फ्री फायर वालों को कायदे से रोस्ट करते थे। एंड सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे अपने लेजेंड स्काई लॉर्ड। जब तक भाई थे तब तक हमारी कम्युनिटी में कोई भी गलत चीज नहीं होती थी और उनसे फ्री फायर खुद डरता था। एंड फर्स्ट नंबर पे है टोटल गेमिंग। टोटल गेमिंग और गेरेना की इसलिए नहीं बनती क्योंकि टोटल गेमिंग फ्री फायर के साथ बहुत से गेम खेलते हैं और साथ ही बहुत बार फ्री फायर को रोस्ट भी कर चुके हैं, और इसीलिए टोटल गेमिंग पार्टनर प्रोग्राम में भी नहीं है और ना कभी होंगे। अगर इस गोले पर कहीं जहन्नुम है तो वो है इस पपलू की कंट्री नॉर्थ कोरिया। यहाँ गरीबों और मिडिल क्लास लोगों के लिए अखबार सड़क पर ऐसे पोल में लगे होते हैं
क्या आप जानते हैं कि मिस्टर बीस्ट 3 बार मरते मरते मौत के मुंह से बचे? जी हाँ गाइस, पहला इंसिडेंट तब हुआ जब मिस्टर बीस्ट 24 आवर्स अंडर वाटर चैलेंज कर रहे थे, पर ऑक्सीजन की कमी के कारण उनको वीडियो की फिल्मिंग बंद करनी पड़ी। I hate to disappoint you guys, but I randomly started feeling extremely sick while sitting underwater. अगर वो वक्त तो भाई आईफोन के फैंस इस वीडियो से दूर रहे हैं। मगर क्यों? क्योंकि ये वीडियो एप्पल और उनके फैंस को टेंशन में डाल सकता है। भाई क्लियर बात ये है कि आपको पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने सभी मोबाइल कंपनीज को टाइप सी पोर्ट यूज करने के लिए बोला था, इंक्लूडिंग आईफोन। लेकिन अब आप बोलोगे कि आईफोन 15 में तो ऑलरेडी टाइप सी दिया हुआ है। बात तो सही है, लेकिन भाई इंडिया में जब कोई नया आईफोन लॉन्च होता है तो सेल्स के कारण ओल्ड आईफोन का प्राइस काफी कम हो जाता है, जिसके बाद 100 में से 80% लोग पुराने आईफोन को परचेज करते हैं। इसीलिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि मिड 2025 तक आईफोन 11 के बाद जितने भी आईफोन लॉन्च हुए हैं उन सभी में लाइटनिंग पोर्ट को हटा के टाइप सी को इंक्लूड किया जाए। वैसे आपके पास एंड्रॉइड है या आईफोन, कमेंट करके बताइए। तो भाई आईफोन के फैंस इस वीडियो से जब फ्री फायर गेम से 3 चीजें रिमूव हुई थी तब हम बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन अभी के टाइम पे उन 3 चीजों को हम बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं। सीरियसली उन चीजों को देखने के बाद अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। चलो अब उन 3 चीजों को देख लो। नंबर 3 पे आता है अपना डेंजर जोन। गैर मैं जानता हूँ जब ये गेम से रिमूव हुआ था तब हम कितने ज्यादा खुश थे, लेकिन फिर भी यार इसको देखने के बाद बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि यार जब डेंजर जोन आता था तब हम सिर्फ 2 सेकंड के अंदर छिप जाते थे, बट अभी के टाइम पे छिपने का कोई मतलब ही नहीं। नंबर 2 पे आती है अपनी पीक। गाइस मुझे पता है बहुत सारे बंदे पीक को रिमूव होने में खुश थे, क्योंकि यार पूरे 4-5 सालों से इसको देख देख के बोर हो चुके थे, लेकिन गेम में नई पीक आने के बाद अब हम ओल्ड पीक को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। हाँ गाइस, क्या आप भी ओल्ड पीक को मिस करते हैं? नीचे कमेंट करें। आखिर आप कितनी देर तक जिंदा रह पाओगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर कॉफिन के अंदर बंद करके आपको गलती से जिंदा दफना दिया जाए। आज की वीडियो में मैं तुम्हारा जी खराब कर सकता हूँ, इसलिए पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास एक बंदा है जिसने क्या कमाल का गैजेट बनाया बारिश से बचने के लिए। भाई आप दिखने में डोरेमोन लगते हो, लेकिन आपके गैजेट मेरी जिंदगी सवारेंगे नहीं, उनका मजाक बना के रख देंगे। आई नो ये गैजेट बनाने में भी दिमाग और मेहनत लगी है, लेकिन सिर्फ व्यूज लाने के काम आया है ये गैजेट, बारिश के नहीं। अब अगला बंदा है हमारे पास जिसके एक्सपेरिमेंट का तो पता नहीं, लेकिन जी खराब इसने पूरा किया है। तो आज मैं इस नदी पर बनने वाली काई को खा करके देखने वाला हूँ। नहीं भाई छी। आज मैंने एक वीडियो देखी जिस पर एक आदमी काई को पका करके उस पर चाट मसाले डाल करके खा रहा था। और ये भाई जो बंदा ऐसे ईंटों में घुसकर वीडियो देखता है उससे तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हमारी काई अच्छे से पक चुकी है, अब इस पर डालते हैं चाट मसाला और सॉस भी। भाई काई में चाट मसाला और सॉस डाल के वो पालक पनीर नहीं बन जाएगी। अच्छा हुआ भाई इसका एक्सपेरिमेंट चैनल है, कुकिंग चैनल नहीं, वरना हमें डेली कीचड़ की खिचड़ी फंगस का फालूदा देखना पड़ता। आज की वीडियो में मैं तुम्हारा जी खराब कर सकता हूँ, इसलिए पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास एक बंदा है जिसने तो ये है एडिबल वाटर बोतल, जिसे पिया नहीं खाया जाता है ना एकदम दुनिया की सबसे कूलेस्ट बोतल। फ्री फायर के 3 ऐसे यूट्यूबर जिनकी वजह से फ्री फायर बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई। नंबर 3 पे आते हैं टोटल गेमिंग। ये एशिया के नंबर 1 गेमर है, इसी वजह से फ्री फायर बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई। नंबर 2 पे आते हैं देसी गेमर। इनकी वीडियोस को देखने के बाद मैंने फ्री फायर। ये है दुनिया की सबसे महंगी मूवी, जिसे बनाने के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर सभी कंगाल हो गए। पहले तो मैंने भी सोचा कि अब तक की सबसे महंगी मूवी एवेंजर्स एंड गेम ही होगी, जिसे बनाने में $350 मिलियन का खर्चा आया, लेकिन ये पैसे उस मूवी के सामने कुछ भी नहीं। लेकिन अगर एवेंजर्स की पिछली तीनों मूवीज की लागत को भी मैं एक साथ जोड़ दूं, तब भी वो इनके आसपास भी नहीं आती। मैं बात कर रहा हूँ अवतार 2 की, जिसे बनाने के लिए 13 साल लग गए, क्योंकि अवतार 2 को दुनिया के सबसे हाई क्वालिटी वाले कैमरा से शूट किया गया। आपने 4K वीडियो क्वालिटी के बारे में सुना होगा, लेकिन उसके ऊपर 8K होती है, उसके ऊपर 12K होती है, उसके ऊपर 16K होती है, लेकिन उसके भी ऊपर जो क्वालिटी होती है उसे 3D कहते हैं। अवतार 2 की शूटिंग के लिए दुनिया में पहली बार 3D कैमरास का इस्तेमाल किया गया था। इन कैमरास को पानी के अंदर भी शूटिंग करने के लिए भी बनाया गया था। शूटिंग के दौरान 9 लाख गैलन पानी का इस्तेमाल किया गया था। इन सभी चीजों को मिलाकर अवतार 2 को प्रॉफिट कमाने के लिए $2 बिलियन कमाने पड़ेंगे। यानी कि ये है दुनिया की सबसे महंगी 3 ऐसे पजल गेम से जिसे सिर्फ प्रो प्लेयर ही कंप्लीट कर सकता है। और पहला वाला गेम तो भाई तुम्हारा पसीना निकाल देगा। नंबर 3 थीफ पजल। इसमें तुम एक चोर होते हो जिसमें तुम्हें कुछ ना कुछ चोरी करना पड़ता है, लेकिन ऐसा चोरी करना पड़ेगा जिससे सामने वाला बंदा तुम्हें देखे ना, नहीं तो तुम्हारा काम खल्लास हो जाएगा भाई। नंबर 2 जिगसाव पजल। इसमें तुम्हें एक एक टुकड़े को जोड़कर एक बड़ी सी तस्वीर बनानी पड़ती है। ये दिखने में तो आसान है, लेकिन इसे खेलने के टाइम तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। भले ही रोल्स रॉयस की गाड़ियों की कीमत करोड़ों में होती है, लेकिन इसको जो भी खरीदता है उसका पैसा बिल्कुल वसूल हो जाता है, क्योंकि रोल्स रॉयस अपनी गाड़ियों में ऐसे फीचर्स देती है जो आपको महंगी से महंगी गाड़ियों में भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों, जब कोई कार तेज रफ्तार में स्पीड ब्रेकर से गुजरती है तो उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स को तेज का झटका लगता है, जबकि एक रोल्स रॉयस कार 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड से किसी स्पीड ब्रेकर से गुजरती है तो इसके टायर में लगे जबरदस्त सस्पेंशन टायर को ऊपर की तरफ फोर्स करते हैं, जिससे रोल्स रॉयस कार के टायर्स ब्रेकर को रोंदते हुए आराम से निकल जाते हैं और कार के अंदर
ऊपर कुछ दिन पहले मेरे वीवो के फोन क्या हो अगर हम शुगर और हर एक मीठी चीज खाना छोड़ दें? 1 महीने बाद आपके शरीर में क्या बदलाव आएगा, आइए जानते हैं। 1 महीने बाद बिना शुगर खाए आप पतले हो जाओगे और आपका बेली फैट कम हो जाएगा और आपकी स्किन कोरियन गर्ल्स की तरह हो जाएगी। 1 महीने तक शुगर ना खाए आप काफी एनर्जेटिक फील करोगे और आपकी नजर चील की तरह शार्प हो जाएगी। 6 महीने तक बिना शुगर खाए आपकी ब्रेन पावर बढ़ जाएगी, जिससे आप बहुत सारा पैसा कमा पाओगे और इस पैसे से आप आईफोन 14 प्रो ले सकोगे और इसमें फैक्ट मैसेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर पाओगे। क्या हो अगर हम फेमस कार्टून्स की कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो आपका बचपन बर्बाद कर देंगी। नंबर 1 पोकेमॉन। शायद ये बात आपको बर्दाश्त ना हो, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐश का हर एक एपिसोड कुछ और नहीं बल्कि ऐश की एक कल्पना है, यानी उसकी बस इमेजिनेशन है। लोगों का मानना है कि पहले एपिसोड में जब पिकाचू ऐश को बचाने के लिए एक पावरफुल थंडरबोल्ट अटैक करता है तो इतनी खतरनाक बिजली लगने की वजह से ऐश कोमा में चला जाता है और इसके बाद जितने भी एपिसोड्स आते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि ऐश के कोमा में रहने के दौरान होने वाली कल्पनाएं होती हैं। नंबर 2 टॉम एंड जेरी। हमें बचपन क्या हो अगर हम शुगर और हर एक मीठी चीज फेमस कार्टून्स की कुछ ऐसी ऐसा क्या हुआ कि दूसरे देशों में जाते ही लेस अपनी पहचान बदल लिया। नंबर 1 टाइड। अमेरिका में जाने के बाद अगर कोई भी आपको ये चॉकलेट दे तो उसे खाना नहीं, क्योंकि ये चॉकलेट नहीं बल्कि टाइड है। ऐसे ही टाइड सिर्फ अपनी रूप नहीं बल्कि पहचान भी बदल दिया। जैसे अमेरिका में एस, पोलैंड में विजर और यूके में डज नाम से टाइड को बेचा जाता है। नंबर 2 लेस। अगर आप कभी इंग्लैंड में जाओ और लेस खाने का मन करे तो आप ये खा लेना। दरअसल 1998 में जब लेस ने वॉकर्स को खरीदा तब लेस चाहता तो लेस नाम से चिप्स बेच सकते थे, लेकिन इससे पॉपुलैरिटी न कम हो जाए इसलिए लेस ने वॉकर्स नाम से चिप बेचना शुरू किया। ऐसा सिर्फ इंग्लैंड नहीं, जैसे इजिप्ट में चिप्सी, ऑस्ट्रेलिया में स्मिथ और मेक्सिको में सबरिटास नाम से चिप्स बेचा जाता। ऐसा क्या हुआ कि दूसरे देशों में जाते ही लेस अपनी पहचान बदल लिया। नंबर 1 टॉप 3 ऐसे मोबाइल गेम्स जिसे तुम 10 रुपए के अंदर खरीद सकते हो और पहला वाला गेम तो भाई तुम 1 रुपए में खरीद सकते हो। नंबर 3 अर्न टू डाई। इसमें तुम्हें ड्राइविंग करके ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए अपने घर तक पहुंचना पड़ता है। ये दिखने में तो बिल्कुल हिल क्लाइंब रेसिंग वाले गेम के जैसा है। इसे तुम 10 रुपए में खरीद कर खेल सकते हो। नंबर 2 5 रुपीज। इस गेम का नाम 5 रुपीज है, लेकिन तुम इसे 4 रुपए में खरीद सकते हो। इसमें तुम्हें 100 से ज्यादा गेम्स मिलते हैं, जैसे कार रेसिंग, पजल्स और भी बहुत सारे। अब गाइस नंबर 1 जानने से पहले तुम लोग इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताना कि तुम कौन सा गेम फ्री में खेलना चाहते हो। नंबर 1 रुपी। इसका नाम तो 1 रुपी है, लेकिन इसे तुम्हें 6 रुपए में खरीदना पड़ेगा। ये है कुछ फेमस लोगों के लास्ट वर्ड्स। ओके, गांधी जी के लास्ट वर्ड्स थे हे राम। माइकल जैक्सन मिल्क की मांग कर रहे थे तो उन्होंने कहा था लेट मी हैव सम मिल्क। एपीजे अब्दुल कलाम सर एक स्पीच दे रहे थे और उनके लास्ट वर्ड्स थे ऑल फिट एंड देन वो अनकॉन्शियस हो गए। स्टीव जॉब्स को हार्ट अटैक आया था और उनके लास्ट वर्ड्स थे ओ वाओ ओ वाओ ओ वाओ। पॉल वॉकर के लास्ट वर्ड्स थे हे लेट्स गो फॉर अ ड्राइव एंड देन उनका कार एक्सीडेंट हो गया। दुनिया भर में सबसे महंगी क्या मिस्टर बीस्ट की ये कहूँ भाई हमने देख लिया भाई ने। आज आईफोन और सैमसंग के बीच जमकर कहासुनी हुई और फिर दोनों गुस्से में निकल गए अपने अपने फोन का दम दिखाने। ऐसे एक्टर जो ऐसी चीजें जो हर GTA 5 प्लेयर अपनी गेम खेलते टाइम करता ही करता है। अभी तुम अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए एयरपोर्ट की तरफ इस रैंप से जंप करवाने के लिए भगा रहे हो और तुम्हारी गाड़ी गलती से इस गाड़ी में हिट ना की हो, ये तो हो ही नहीं सकता। एंड अभी तुम अपनी गाड़ी को भगाते हुए मिलिट्री बेस की तरफ जा रहे हो और इन ब्रिज के ऊपर ये वाली येलो बार्स को ना तोड़ा हो, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। इन पे से गाड़ी चलाते हुए जो सेटिस्फैक्टरी साउंड आती है। एंड नेक्स्ट तुम अपनी सुपरा जैसी सुपर कार को 200 से भी ज्यादा की स्पीड पे भगाते हुए जा रहे हो और तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस है दैट तुम इस टर्न से अपनी गाड़ी को बहुत आराम से मोड़ लोगे, बट होता एक्चुअल में ये है। और भाई मिलिट्री बेस में उसके मेन गेट से कौन घुसता है? GTA 5 के प्रो मैक्स प्लेयर तो इसे सैंड रैम के ऊपर से अपनी गाड़ी को जंप करवा के फुल फिल्मी स्टाइल में मिलिट्री बेस के अंदर एंट्री मारते हैं। और यार लास्ट वाली चीज तो हर एक GTA 5 फ्री फायर कम्युनिटी के इन 3 यूट्यूबर्स ने गेम को टॉप 3 ऐसे मोबाइल गेम्स जो आज मैं पूरे दिन बस पर्पल कलर की चीजें खाऊंगा, लेकिन मॉल में बस मुझे एक ही पर्पल। आज मैं पूरे दिन बस पर्पल कलर की चीजें खाऊंगा, लेकिन मॉल में बस मुझे एक ही पर्पल कलर की चीज मिली और इसको जब मैंने पिया तो इसका टेस्ट बहुत बेकार लगा। इसीलिए मैंने फिर खाई ये पर्पल आइसक्रीम जो आसानी से मिल गई और बढ़िया भी लगी। फिर पर्पल नोट देके मैंने लिया पर्पल शेक और इतनी ठंड में ठंडा शेक पीने का फील ही अलग है। फिर मैं अपनी रोटी चावल सब्जी खा रहा था और चावल का कलर एकदम मस्त लग रहा है और इनका टेस्ट नॉर्मल जैसा है। फिर कुछ दिन पहले हमारे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए थे, इसीलिए अब हमने पर्पल केक काटा और अब केक खा के पेट भर चुका है। आज मैं पूरे दिन बस
पापा यार अब तो एक नई कार ले लो। बेटा ओल्ड इज गोल्ड, आप मुझे घुमा कर लाता हूँ। पापा पापा विराट कोहली का ये वाला फैन ऐसी हरकतें क्यों करता है? विराट कोहली में इतना पावर। वाहियात फैक्ट्स जिन्हें मैं अगर आपने नहाना छोड़ दिया तो क्या होगा? वेल सिर्फ 3 दिन के बाद आपके शरीर से अजीब बदबू आने लगेगी और 5 दिन के बाद आपके बाल डैंड्रफ से भर जाएंगे और आपके पूरे शरीर में खुजली होने लगेगी। लेकिन 14 दिन के बाद मक्खियाँ आपके आसपास भिनभिनाने लगेंगी और 60 दिन के बाद लोग आपसे दूर भागने लगेंगे और 1 साल के बाद आप 35,000 लीटर पानी को बर्बाद होने से बचा लेंगे। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं नहाते हैं तो 60 साल के बाद आप वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। अगर आपने नहाना छोड़ दिया तो फांसी की सजा से पहले कैदी के साथ क्या होता है? नंबर 10, जब कोर्ट में कैदी को फांसी की सजा सुना दी जाती है तो कोर्ट के पेपर में लिखने के बाद वो पेन की नीब को तोड़ देते हैं। नंबर 9, फांसी की सजा का फैसला होने के बाद सबसे पहले फांसी का दिन और समय तय होता है। नंबर 8, फांसी देने से पहले कैदी को नहलाया जाता है और नए कपड़े पहनाए जाते हैं। उसके बाद फांसी के फंदे तक लाया जाता है। नंबर 7, फांसी देते वक्त वहाँ नॉर्मल दिखने वाली ऐसी वीडियोस जिनके आगे की कहानी जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले इस वीडियो में एक 20 साल का लड़का अपनी मनपसंद डांस गेम खेल रहा है। भाई ऐसे नहीं जिन्होंने लोगों की खुलकर बजा डाली, वो भी चप्पल से। नंबर 1 दोस्तों मिलिए इस अजीबोगरीब बार्बर से जो अपने दिमाग को इतने खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करता है कि कोई भी इसके पास बाल कटवाने के लिए शायद ना जाए, लेकिन लोग 100% जाते हैं। ये बार्बर लोगों के बालों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें किसी के भी सर के ऊपर अंडे में से बच्चा निकाल देता है, मैगी को रखकर उसे पकाकर खाने लगता है और सर के ऊपर पॉपकॉर्न रखकर उसे भूनकर भी खाने लगता है। मतलब गजब यार। नंबर 2, जैसे ही इस अतरंगी नाई के पास कोई कस्टमर आता है तो ये उसके सर पर सेविंग क्रीम लगाकर चप्पल से इतनी सुताई करता है कि उसकी गुद्दी लालम लाल कर देता है। दोस्तों यही इसका बाल काटने का तरीका है जो दुनिया में सबसे हटके है। मतलब गजब यार। भाई ऐसे नहीं जिन्होंने लोगों की खुलकर बजा डाली। टीवी एड्स की सच्चाई जानकर आप बेहोश हो जाओगे। नंबर टीवी में दिखाते हैं कि कॉफी में ऐसे मस्त सा क्रीमा नजर आता है पर असल में वो जस्ट साबुन का फॉर्म होता है। नंबर 2, कमर्शियल में बटर कुछ ऐसे दिखाते हैं। लिटरली बटर को ऐसे काट कर बनाया गया होता है पर जब खरीदते हैं तो कुछ ऐसा मिलता है। नंबर 3, एड में जब नूडल्स दिखाते हैं तो इतना फ्रेश और टेस्टी दिखाते हैं कि मजा ही आ जाता है, पर उसका असली रियलिटी देखो। असल में धागा को ऐसे करके उस पर ग्लू लगाकर नूडल्स का शेप दिया जाता है, फिर उसको एक बॉल में डालकर कलर ग्लिसरीन डाल देते हैं और लो हो गया टेस्टी नूडल्स तैयार। नंबर 4, टीवी में जब मिल्की शेक दिखाते हैं तो उसपे इतना मस्त सा क्रीम लगा होता है बट असल में वो शेविंग फोम होता है। मतलब देख रहा हूँ ना विनोद हमको कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। नंबर 5, जब पान मसाला के एड में हमारे सुपरस्टार्स पान खाते दिखाए जाते हैं तो असल में वो कभी पान खाते ही नहीं। या तो एडिटर वीएफएक्स उनके मुंह में पान गिराते हैं या तो वो मिल्क पाउडर होता है जिसे एडिट करके पान मसाला बना देते हैं। नंबर 6, टीवी में जब किसी क्रिकेट खेलने वाले बंदे को फुटबॉल खेलते दिखाया जाता है तो समझ जाओ कि कोई बंदा ग्रीन कपड़ा पहनकर बॉल को ऐसे ऐसे कर रहा है जिसे एडिट करके बाद में ऐसे कर दिया जाता है। समझ रहे हो ना। नंबर 7, टीवी में जो ब्रेड दिखाए जाते हैं वो कितने वेल बेक्ड होते हैं, है ना। बट क्या होगा मैं कहूँ वो प्लास्टिक के बने होते हैं। ऐसे कुछ और टीवी एड्स का मैंने राज खुला है, आप पिन कमेंट पे क्लिक करके देख सकते हो। टीवी एड्स की सच्चाई जानकर आप बेहोश हो जाओगे। नंबर 1, टीवी में दिखाते हैं कि कॉफी में ऐसे मस्त सा क्रीमा नजर आता है पर असल में वो जस्ट साबुन का फॉर्म होता है। नंबर 2, कमर्शियल में बटर कुछ ऐसे दिखाते हैं तो लिटरली बटर को ऐसे काट कर बनाया गया होता है पर जब खरीदते हैं तो कुछ ऐसा मिलता है। नंबर 3, एड में जब नूडल्स दिखाते हैं तो इतना फ्रेश और टेस्टी दिखाते हैं कि मजा ही आ जाता है, पर उसका असली रियलिटी देखो। असल में धागा को ऐसे करके उस पर ग्लू लगाकर नूडल्स का शेप दिया जाता है, फिर उसको एक बॉल में डालकर कलर ग्लिसरीन डाल देते हैं और लो हो गया टेस्टी नूडल्स तैयार। नंबर 4, टीवी में जब मिल्की शेक दिखाते हैं तो उस पर इतना मस्त सा क्रीम लगा होता है बट असल में वो शेविंग फोम होता है। मतलब देख रहा हूँ ना विनोद हमको कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। नंबर 5, जब पान मसाला के एड में हमारे सुपरस्टार्स पान खाते दिखाए जाते हैं तो असल में वो कभी पान खाते ही नहीं। या तो एडिटर वीएफएक्स उनके मुंह में पान गिराते हैं या तो वो मिल्क पाउडर होता है जिसे एडिट करके पान मसाला बना देते हैं। नंबर 6, टीवी में जब किसी क्रिकेट खेलने वाले बंदे को फुटबॉल खेलते दिखाया जाता है। फेमस कार्टून जो कि कुछ कंट्रीज में बैन है। नंबर 1, टॉम एंड जेरी जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे फेमस कार्टून है पर फिर भी इसे पूरे वर्ल्ड में ऑफेयर कर दिया गया था क्योंकि इसके कैरेक्टर्स धूम्रपान और शराब आदि का सेवन करते थे जिससे बच्चों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था। नंबर 2, शिनचैन जिसे हमारे देश भारत में ही बैन कर दिया गया था क्योंकि इसे देखकर बच्चे शरारती और अनुचित भाषा का प्रयोग करने लग रहे थे। हालांकि यह अब इंडिया में अनबैन है। नंबर 3, पोकेमोन। ये कार्टून तो मेरा भी फेवरेट था पर इसे तुर्की, जापान और अरब लीग में बैन कर दिया गया था क्योंकि इसके एक एपिसोड में 12 हर्ट्ज की पावर के साथ एक लाल चमक का विस्फोट होता है। ये लाइट इतनी तेज होती है कि इसे देखकर कई बच्चे सदमे में चले जाते हैं और कई बच्चे तो हॉस्पिटल में भी पहुंच जाते हैं। इसी वजह से इसे बैन कर दिया गया था। फेमस कार्टून जो कि कुछ कंट्रीज में बैन है। एक बार मैं अपनी सुजुकी स्पोर्ट बाइक के 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चीज और बास्केटबॉल, मुझे पता है चीज बॉल। यस, मैं बहुत करीब था। वाह ये क्या है? एग प्लांट? वो क्या होता है? अरे बैंगन। बैंगन
चिकन ड्रमस्टिक मैं पहले आया था। ये ग्रीन क्यों है? चीज और बास्केटबॉल। भाई अगर सबसे तेज धार वाली कोई ऑब्जेक्ट है तो वो सिर्फ दुनिया में दो ही हो सकती है। नंबर 1। दोस्तों आपने किताबों में सुना और पढ़ा होगा, जब आदि मानव अपना पेट भरने के लिए शिकार करते थे तो वो या तो जानवरों की हड्डी से अपना हथियार बनाते थे या फिर किसी शार्प पत्थर से अपने लिए हथियार बनाते थे। उस पत्थर में इतनी खास बात थी कि वो शरीर के छोटे से छोटे अंग को भी बड़ी आराम से काट सकता है। दरअसल ऑब्सिडियन एक ऐसा पत्थर है जो वोल्केनो के लावा से बनता है और ये इतना शार्प होता है जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आराम से काट सकते हो। पर ध्यान रहे वो ऑब्जेक्ट हार्ड नहीं होनी चाहिए। नंबर 2। अगर हम हार्ड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसे काटने के लिए भी इस धरती पर वो चीज मौजूद है। दरअसल जब पानी रेत प्रेशर को एक जगह इकट्ठा करके किसी ऑब्जेक्ट पर फेंका जाता है तो वो दुनिया की सबसे शार्प चीज बन जाती है, जिसे हम वाटर जेट कटिंग भी कहते हैं। भाई अगर सबसे तेज धार वाली कोई ऑब्जेक्ट अपने फ्री फायर कम्युनिटी के 3 ऐसे ड्रिंक्स जो असलियत में जहर से कम नहीं। नंबर 1 फ्रूटी। फ्रूटी जैसे ड्रिंक्स जिसने 3 बच्चों को आईसीयू में पहुंचा दिया, उसी ड्रिंक्स को कंपनी ऐसे प्रमोट करती है जैसे ये ड्रिंक्स नहीं दवा है। बहुत बार तो फ्रूटी के पैकेट में सांप भी मिला। आखिर फ्रूटी इतना खतरनाक क्यों? क्योंकि इस ड्रिंक्स में आम नाम से इसमें सिर्फ 19% ही मैंगो पल्प है, बाकी सब बस केमिकल है। नंबर 2 रेड बुल। आप जो इंस्टेंट एनर्जी के लिए रेड बुल पीते हो वो आपको एनर्जी के साथ जल्दी ऊपर जाने का टिकट भी देता है। इसकी वजह है रेड बुल में मिलने वाला कैफीन और केमिकल। 250 ml रेड बुल में 80 मिलीग्राम जितना कैफीन और 27 ग्राम शुगर होता है। ये रेगुलर पीने से इंसोम्निया, हेडेक और हार्ट का बीमारी हो सकता है। ऐसे ड्रिंक्स जो असलियत में जहर से कम नहीं। नंबर 1 फ्रूटी। फ्रूटी जैसे ड्रिंक्स जिसने 3 बच्चों को आईसीयू में पहुंचा दिया, उसी ड्रिंक्स को कंपनी ऐसे प्रमोट करती है जैसे ये ड्रिंक्स नहीं दवा है। बहुत बार तो फ्रूटी के पैकेट में सांप भी मिला। आखिर फ्रूटी इतना खतरनाक क्यों? क्योंकि इस ड्रिंक्स में आम नाम से इसमें सिर्फ 19% ही मैंगो पल्प है, बाकी सब बस केमिकल है। नंबर 2 रेड बुल। आप जो इंस्टेंट एनर्जी के लिए रेड बुल पीते हो वो आपको एनर्जी के साथ जल्दी ऊपर जाने का टिकट भी देता है। इसकी वजह है रेड बुल में मिलने वाला कैफीन और केमिकल। 250 ml रेड बुल में यह लड़का अपने आईपैड का पासवर्ड भूल जाता है। ये पासवर्ड को याद करने की कोशिश करता है पर फिर भी इसे पासवर्ड याद नहीं आता। फिर यह अपने फोन के नोट में जाता है। यहाँ इसने एक नंबर लिखा हुआ था जो था 3854। ये इस नंबर से पासवर्ड खोलने की कोशिश करता है पर यह भी नंबर गलत होता है, जिस वजह से ये दुखी हो जाता है। अब यह लड़का 1 करोड़ का रोबोट खरीद के घर ले आता है। जैसे ही ये इसे ऑन करता है, रोबोट तेजी से आईपैड का पासवर्ड ढूंढने की कोशिश करता है। ये रोबोट 0 से शुरू हो जाता है। लड़का देखता है कि इसका रोबोट हर तरह का कॉम्बिनेशन लगा के आईपैड का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा है। ये रोबोट बहुत ही तेज होता है पर फिर भी ये सही पासवर्ड नहीं ढूंढ पाता। तभी ये रोबोट अचानक रुक जाता है क्योंकि इसे सही पासवर्ड पता चल जाता है और आईपैड का लॉक खुल जाता है। लड़का हैरान हो जाता है क्योंकि पासवर्ड बहुत ही आसान था जो कि 1 2 3 4 होता है। वैसे आपके मोबाइल का पासवर्ड क्या है? यह लड़का अपने आईपैड का पासवर्ड भूल जाता है। ये पासवर्ड को याद अगर सारी चॉकलेट को मिक्स कर देंगे तो क्या वो अच्छी लगेगी? इसीलिए मैं आ गया मॉल में क्योंकि यहाँ सब मिल जाता है। अगर आप ये कर लेते हो तो आप दुनिया के उन 1% लोगों में से एक हो। एक्चुअली इसे ग्लिकिंग कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि सलाइवा मुंह से बाहर आता है ऐसे प्रेशर के फॉर्म में। एंड वैसे तो ये जब भी होता है एक्सीडेंटली होता है, बट कुछ लोग ऐसे भी है जो जब चाहे ऐसे ग्लिकिंग कर सकते हैं। एंड अगर आप भी ये करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मुंह में सलाइवा बनाने के लिए कुछ खट्टा चीज खाना पड़ेगा। उसके बाद अपने मुंह को ओ शेप बनाकर डीप ब्रेथ लो ताकि सलाइवा आपके जीभ के नीचे स्टोर हो जाए। देन अपने जीभ को अपने मुंह के रूफ पे टच कराते हुए आगे। तो ये है 3 Amazon के बहुत ही ज्यादा वियर्ड प्रोडक्ट जिनका यूज तो कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं मेरी तरह। तो सबसे पहले है ये फेक जीभ, जो भाई दिखने में तो एकदम रियल जीभ की तरह लग रही है और इसका टेक्सचर भी भाई सीरियसली ये छूने में भी ना एकदम। इस डॉक्टर को देखिए, ये बच्चों को ऐसे इंजेक्शन देते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं उन्होंने बेबी को एक खिलौना दिया है ताकि बेबी का ध्यान पूरी तरह से खिलौने पर रहे। पर जैसे ही वो इंजेक्शन उठाते हैं उसने बेबी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, लेकिन वो अपने बच्चों को संभालने के तरीके से फिर से बच्चे का ध्यान बिजी करने में कामयाब रहे। और जब वो फिर से बिजी हो गया तो उन्होंने तेजी से अपना काम ना उसकी गाड़ी पता करने के लिए मुझे बस ऐसे जाना है भाई। 4th और ये लोग क्यों रो रहे हैं? एक्चुअली इस लड़के को यह भी नहीं पता कि 3 - 1 कितने होते हैं। तभी यह अपना कैलकुलेटर निकालता है पर इसे यह भी नहीं पता कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तभी ये 2 और कैलकुलेटर निकालता है और एक कैलकुलेटर को तोड़ देता है। अब इसे पता चल जाता है कि सही जवाब 2 है, जिसे यह अपने पेज पे लिख लेता है। अगला सवाल होता है कि 4 × 2 कितने होते हैं। तभी यह 4 मार्बल्स निकालता है और उसे एक शीशे के सामने रखकर उसे काउंट करने लगता है।
और इसे पता चल जाता है कि सही जवाब 8 है। अगला सवाल होता है कि हाफ प्लस हाफ कितने होते हैं। तभी यह अपना कैलकुलेटर निकालता है और उसे बीच में से काट देता है। फिर यह एक और कैलकुलेटर निकालता है और उसे भी बीच में से काट देता है। ये पहले वाले कैलकुलेटर को दूसरे वाले कैलकुलेटर से जोड़ देता है और इसे पता चल जाता है कि सही जवाब 1 है। अगला सवाल होता है कि 4 + 4 कितने होते हैं। यह अपनी उंगलियों से गिनने की कोशिश करता है और तभी अचानक इसके एक हाथ में 8 उंगलियां हो जाती हैं और इसे सही जवाब पता चल जाता है। क्या आप भी इसकी तरह मैथ्स में कमजोर हैं? इस लड़के को यह भी नहीं पता कि 3 - 1 कितने होते हैं। तभी यह अपना कैलकुलेटर निकालता है, पर इसे यह भी नहीं पता कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। आखिर चाइना के ये लोग क्यों रो रहे हैं? एक्चुअली आज से लगभग 26 साल पहले 1997 में जब ये 2 साल का बच्चा अपने घर के बाहर मैथमेटिक्स लोगों का दिमाग खराब ही नहीं बल्कि पागल भी कर सकती है। और ऐसा ही हुआ जब एक मोहतरमा फ्लाइट में सफर कर रही थी। तभी अचानक उसने एयर होस्टेस से कहा कि प्लेन को यही रोक दो क्योंकि उसे यही उतरना है। और वजह पूछने पर उसने बताया कि उसकी पास वाली सीट पर जो आदमी बैठा है वो आज हम सबकी मुलाकात मौत के फरिश्ते से कराने वाला है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसे एक सीक्रेट कोड लैंग्वेज में एयरप्लेन क्रैश करने का प्लान नोटबुक पर लिखते हुए। फिर जब उस आदमी की कॉपी चेक की गई तो उसे देखते ही लोगों ने चिल्लाती हुई औरत से कहा, चुप हो जा 7वीं फेल। दरअसल वो बंदा एक प्रोफेसर था जो प्लेन में अपनी मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व कर रहा था और उस इक्वेशन को देखकर मोहतरमा को लगा कि ये तो टेररिस्ट है। मैथमेटिक्स लोगों का दिमाग खराब ही नहीं बल्कि पागल भी कर सकते। ऐसे फेमस कार्टून्स जिसके फर्स्ट एपिसोड को देखकर आपको बिलीव ही नहीं होगा कि आप इसे पूरा दिन देखा करते थे। नंबर 1 डोरेमोन। दोस्तों मेरे ख्याल से शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने डोरेमोन को नहीं देखा होगा, लेकिन फर्स्ट एपिसोड के बारे में शायद ही कुछ लोगों को पता है। वेल, डोरेमोन के फर्स्ट एपिसोड के अंदर डोरेमोन को नोबिता से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उस एपिसोड में बाकी हर एपिसोड की तरह डोरेमोन नोबिता को बहुत सारे गैजेट्स चलाना सिखाता है और बाकी की स्टोरी तो आप जानते ही हैं। नंबर 2 ऑगी एंड द कॉकरोचेस। दोस्तों इस बागड़ बिल्ले को हम कितना देखना पसंद करते थे वो मुझे शायद बताने की जरूरत भी नहीं है, जिसका घर बाहर से तो नॉर्मल लगता था लेकिन अंदर जाने के बाद अनलिमिटेड स्पेस वाला घर बन जाता था। वेल दोस्तों, अगर बात करें इसके फर्स्ट एपिसोड की तो इसके अंदर हमारा प्यारा बागड़ बिल्ला यानी कि ऑगी बहुत सारे चॉकलेट्स ऑर्डर करता है जो कि उसके काफी ज्यादा फेवरेट होते हैं, लेकिन कॉकरोचेस को कहाँ भूख मिटती है और लग जाते हैं उसे निपटाने में। और इसी तरह फर्स्ट एपिसोड के अंदर ऑगी एंड द कॉकरोचेस की केमिस्ट्री को दिखाया जाता है। ऐसे फेमस कार्टून्स जिसके फर्स्ट एपिसोड तो वही प्रकार